जब हम लोग को कुछ भी मिल जाता है लाइफ में अचीवमेंट जो हम लोग चाहते हैं अचीव करना। जब वो अचीवमेंट मिल जाता है फाइनली हमें, तो उस चीज का वैल्यू हम खो देते हैं। ये भगवान जानबूझ के इंसान का दिमाग ऐसे बनाया है। दुनिया में जितना भी इंसान है सबका दिमाग इसी तरह काम करता है कि जब भी जो भी आप इच्छा रखते हो पाने का, वो जब आपको मिल जाएगा उसके बाद उसका वैल्यू खो जाएगा। ये कहावत भी है कि चांद चांद नहीं लगता है अगर वो आपको मिल जाए। तो बात वही है कि जो मून है वो देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक बार उसको चांद को हासिल कर लो तो चांद उतना अच्छा है उसके बाद भी उसका महत्व लाइफ में खो जाता है। इसीलिए तुमको लगता है कि आज तुम 1 करोड़ कमा लोगे, 10 करोड़ कमा लोगे तो लाइफ में सुखी हो जाओगे, पर नहीं होगे सुखी। भगवान हर टैक्टिक यूज करके, बहुत प्लानिंग करके ये दुनिया बनाए हैं। इंसान का जो मैनरिज्म है बहुत सोच के बनाए हैं, प्लानिंग करके बनाए हैं, तब भगवान स्टार्ट किए हैं ये दुनिया। तुम कैसे खुश नहीं होगे? भगवान कैसे ये डिसाइड करके रखे हैं? तुमको जब 10 करोड़ भी मिल जाएगा, 100 करोड़ भी मिल जाएगा, तुमको उसका वैल्यू खो देगा। तुमको हमेशा कुछ और चाहिए होगा। तुम्हारे पास 10 करोड़ हो जाएगा तो तुमको अब ये फीलिंग आएगा अंदर से कि 100 करोड़ कमा लूंगा मैं, तब खुशी आ जाएगा। जब 100 करोड़ भी कमा लोगे तब आएगा कि अच्छा मैं 1,000 करोड़ कमा लूं, तब शायद खुशी आएगा। जब 1,000 करोड़ भी कमा लोगे, प्राइवेट जेट भी रख लोगे, तब लगेगा अच्छा लगता है, अभी भी तो सुखी तो आया नहीं अंदर से। तो ओ अब लगता है मुझे, मैं अंबानी बन जाऊंगा तब मुझे सुखी आएगा। इसीलिए जो पैसा का लालच है ये कभी खत्म नहीं होता है, ये एंडलेस साइकिल बना रहता है। बट वो सुख कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। अंबानी को भी सुख नहीं है। उसको, वो भी सुख ढूंढ रहा है। कभी मतलब भगवान में सुख ढूंढेगा, स्पिरिचुअलिटी में, या कुछ और चीज में सुख ढूंढने को कोशिश करेगा। तुम तो सोचोगे कि अंबानी उतना अमीर है, रिच है, उसको सुखी होगा लाइफ में, बट नहीं होता है। उतना पैसा के बाद भी सुख नहीं आता है। इलॉन मस्क देख रहे हो कितना बेचैनी में लिखते रहता है। इलॉन मस्क दुनिया का नंबर 1 आदमी, रिचेस्ट पर्सन है, नंबर 1 है। पागल की तरह दिन भर ट्विटर पे लोग से झगड़ा करते रहता है। क्यों? अगर सही में अंदर से सुकून होता तो ये झगड़ा करना ट्विटर पे जाके पीसफुल माइंडसेट का, पीसफुल हार्ट का संकेत नहीं है। मन बेचैन है उसका, सुख नहीं है। और क्या बात किया जाए इस वीडियो में? तो ठीक है, ये पॉइंट तो मैं बता ही दिया कि चांद हासिल जब हो जाता है तो चांद का वैल्यू ही खत्म हो जाता है। जबकि चांद इतना सुंदर है। तो भगवान दिमाग इतना बनाए हैं, इस तरह का प्रोग्रामिंग है हम लोग का, ये सब प्रोग्रामिंग का हिस्सा है कि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अचीवमेंट क्यों ना हो, जब वो मिल जाएगा सुख देना बंद कर देता है इंसान। प्रोग्रामिंग के बारे में एक दो चीज मैं और बताता हूँ आपको कि प्रोग्रामिंग कैसे है। देखो, हाथी को कोई ये सिखाता नहीं है कि उसको, कि वो ग्रुप एनिमल है, उसको हर्ड में रहना है। हाथी झुंड में रहता है। शेर को कोई सिखाता नहीं है कि वो झुंड का एनिमल नहीं है, उसको उतना बड़ा हर्ड में नहीं रहना है। वो तीन ही चार का हर्ड में रहेगा, तीन ही चार में रहेगा। हाथी 100-100 का संख्या में एक साथ ट्रैवल करेगा, या हिरन एक साथ ग्रुप में ट्रैवल करेगा। ये प्रोग्रामिंग पहले से दिया गया है, कोई सिखाता नहीं है। जब हिरन का बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई आके बताता नहीं है कि शेर से तुमको बचना है। वो इंस्टिंक्टिवली जब शेर को देखेगा वो भाग जाएगा। उसको पता है शेर से भागना है। एक अनरिलेटेड बात है, बट मैं एक रैंडम, अभी मुझे याद आ गया तो मैं रैंडम एक और एक फैक्ट बता देता हूँ कि कभी ऐसा सोच के देखा कि, हाँ इवोल्यूशन पे मानता हूँ, ये मत समझ लो कि मैं कोई अनपढ़ गवार हूँ कि इवोल्यूशन पे नहीं मानता हूँ, क्योंकि दुनिया में अनपढ़ गवार पागल लोग बहुत हैं। एक्चुअली उनका दिमाग उनके कंट्रोल में ही नहीं है। मैं बता ही रहा हूँ कि भगवान सब कंट्रोल में रखते हैं, बट पागल लोग
2 करोड़ लोग अमेरिका में सिर्फ मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है, अभी भी इतना प्रूफ होने के बाद भी। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट अभी भी मानते हैं कि अर्थ फ्लैट है। सूरज दिख रहा है, सन गोल है। प्लैनेट्स दिख रहा है कि जितना भी टेलीस्कोप से जो भी, कि गोल है। मून लैंडिंग फेक किया है। अरे ठीक है, मून लैंडिंग तो तुमको नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है। सन तो दिख रहा है, गोल है। टेलीस्कोप से देख रहे हो तो कोई भी प्लैनेट, जुपिटर सैटर्न तो दिख रहा है, गोल है। तो अर्थ भी गोल होगा ना। पर जैसा कि मैंने बोला, हम लोग के दिमाग तो हम लोग के हाथ में है नहीं, भगवान खाली खेल खेलते हैं हम लोग के साथ। भगवान अच्छे आदमी नहीं है। मैं बहुत ही शांत स्वभाव वाला आदमी हूँ, गाली गलौज नहीं करता हूँ। पर फिर भी मैं भगवान को सिर्फ गाली देता हूँ, भगवान को मैं कमीना बोलता हूँ। भगवान जितना कमीना पूरे दुनिया में कोई नहीं है। उसके अलावा मैं बहुत शांत आदमी हूँ, कभी गाली गलौज लाइफ में करता ही नहीं हूँ। बस भगवान के लिए मैं गाली बचा के रखा है, इतने भगवान कमीने हैं। मैं और बुरा बुरा गाली बोलना चाहता हूँ, पर फिर भी मैं नहीं बोलता हूँ, कमीने से ही काम चला रहा हूँ। ऐसा ऐसा चीज मैंने देखा है ना अपने सपनों में, या कभी कभी उठे हुए भी, कि भगवान का क्या मन के अंदर चल रहा है। ये दुनिया बनाने का क्या उनका पर्पस था, कि खून खौल जाता है। हमें ये कह रहा था कि तो ऐसा नहीं है कि मैं इवोल्यूशन को नहीं मानता। इवोल्यूशन 99% सब अच्छा से उसको एक्सप्लेन कर देता है। मैं ये कह रहा था कि कैसे भगवान का प्लानिंग सब रहता है। फिंगरप्रिंट से कितना क्रिमिनल्स पकड़ाता है। फिंगरप्रिंट सबका यूनिक होता है इसीलिए। कभी सोच के देखा कि फिंगरप्रिंट सबका अलग क्यों होता है। इवोल्यूशन के हिसाब से देखो तो इवोल्यूशन में फिंगरप्रिंट का अलग होने का तो कोई फैक्टर ही नहीं है। कोई जरूरत ही नहीं था इवोल्यूशन में। फिंगरप्रिंट सबका अलग क्यों। सब प्लान किया हुआ है, सब खेल है। फिंगरप्रिंट भगवान जानबूझ के अलग से दिए कि सबका यूनिक हो। इवोल्यूशन के हिसाब से फिंगरप्रिंट अलग होने का कोई जरूरत नहीं था। फिंगरप्रिंट सबका नहीं, होता भी नहीं या सेम भी होता नहीं। फिंगरप्रिंट तो होना जरूरी था, क्योंकि हम लोग उसी से ग्रैब करते हैं। कुछ भी सामान पकड़ते हैं ना, तो वो जो रिजिस बना होता है उसी से हम लोग वो ग्रिप हमें मिलता है, उसी से वो फ्रिक्शन मिलता है। बट फिंगरप्रिंट का ये सब यूनिक होना तो कोई जरूरत नहीं था। ये सब भगवान का खेल बना हुआ है यार। उसके बाद कब ये आदमी रियलाइज करेगा, कब ये फॉरेंसिक साइंस रियलाइज करेगा कि अच्छा फिंगरप्रिंट अलग होता है, वो भी तय है। इंसान को जब भगवान ये ज्ञान देना होगा वो ज्ञान दे देंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि देयर कम्स अ लीप इन कॉन्शियसनेस, यू डोंट नो व्हाई और फ्रॉम वेयर, बट यू गेट द आंसर विदाउट नोइंग वेयर इट द आंसर केम फ्रॉम। तो वही बात है, जैसे उसको जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक सपने में आया था, एक ड्रीम में आया था। तो भगवान नॉलेज ऐसे देते रहते हैं, जब लिखा होता है तभी देते हैं। चलिए आज का वीडियो एंड करता हूँ। और भी कुछ बोलना है आज? चलिए, जो बोला आज मैंने उस पर सोचना, विचार करना। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि ट्रुथ बहुत अनकंफर्टेबल है। बट उसके बाद भी हमको उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि कलयुग खत्म करने का और सतयुग स्टार्ट करने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि हमें अनकंफर्टेबल ट्रुथ को एक्सेप्ट करना है, कि वी आर नॉट इन कंट्रोल। उसके बाद ही चेंज ला पाऊंगा मैं, उसके बाद ही समाज में चेंज आ पाएगा। ये ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के बाद पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना पड़ेगा। पूरा दुनिया, जो हम लोग जिस रूल से चलते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। बट उसको बदलने से पहले हमें सच एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग कंट्रोल में नहीं है। भगवान अच्छे नहीं है, कमीने हैं। चलिए, गुड नाइट, बाय।